नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। आइए आपको दिखाते हैं आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तरफगंज में आस्था का सैलाब। संत रविदास की कलश यात्रा में उमड़ा हजारों का जनसमूह। गोंडा के तरफगंज क्षेत्र के चांदीपुर बैरही से संत रविदास जी की कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और संत रविदास के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। स्थानीय विधायक प्रेम नारायण पांडे ने सिर पर कलश रखकर श्रद्धालुओं के साथ पैदल यात्रा की। इस दौरान विधायक ने ग्राम प्रधान समीर प्रधान से क्षेत्रीय विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। विशाल जनसमूह और भक्ति का यह दृश्य लोगों के बीच खासा आकर्षण बना रहा। सिर पर कलश, कदमों में आस्था, हजारों श्रद्धालुओं के साथ विधायक की पदयात्रा। देवीपाटन मंडल ब्यूरो चीफ विजय बिहारी विश्वकर्मा। आज जो कार्यक्रम था कलश यात्रा संत श्री रविदास महाराज जी का, और उसमें जो है यात्रा निकाली गई है हमारी ग्राम पंचायत में। आज की तारीख में यात्रा थी जिसकी अगुवाई हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग और माननीय विधायक श्री प्रेम नारायण पांडे जी द्वारा किया जा रहा था। कितने लोग शामिल हुए लगभग इसमें? लगभग हमको लगता है हजारों की संख्या में लोग थे। ग्राम पंचायत के विकास की बात करें तो आपके ग्राम पंचायत में लगभग कितना विकास हुआ है विधायक जी के द्वारा? हमारे हर विकास कार्यों में उनका सहयोग रहा है। वो अपनी निधि से भी हमारे यहाँ कार्य किए हैं और क्षेत्र पंचायत से जो हमारे प्रमुख जी हैं उनके मनोज पांडे जी द्वारा भी कार्य किया गया और ग्राम पंचायत की निधि से, मनरेगा से, सभी निधियों से बराबर का सहयोग मिला है और हम लोगों ने काम किया है। ग्राम प्रशासक इस समय आप होंगे और अभी किन चीजों पे काम होना बाकी है आपके? अभी मेरे ग्राम पंचायत में लगभग जो भी इंटरलॉकिंग थे लगभग 90% हो चुके हैं। 10% इंटरलॉकिंग बचे हैं कहीं कहीं पे, और नाली भी हमारे लगभग पूरे हो चुके हैं होम पाइप के माध्यम से। और चकमार भी जो मिट्टी पिटाई होते थे, किसान को खेत में आने जाने के लिए दिक्कतें होती थी, उसको लगभग हम लोगों ने 90% से 100% के बीच में काम किया है। और विकास कार्यों में अभी जो बचे हैं, हमें हमारी ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगना है और उसके बाद में विद्यालय हमारा जो है एकदम तीनों AC, स्मार्ट क्लास और RO सारी फुल व्यवस्था हमारे यहाँ पूरी है। विकास को किस नजरिए से देख रहे हैं? किन चीजों पे काम होना चाहिए जिससे देश का युवा जो है रोजगार पा सके? शिक्षा पे होना चाहिए विकास, रास्ता है। के मामले में बीजेपी ने 500 लगभग 5000 स्कूल बंद कर दिए। अब कहीं बंद किए होंगे, लेकिन हमारे 50 से कम थी संख्या स्कूल में, वो विद्यालय बंद कर दिए गए। तो वो विद्यालय बंद हुए हैं, लेकिन बच्चों को जो संख्या थी वो दूसरे विद्यालय में मर्ज किए गए हैं ना। जहाँ पे 2 बच्चे हैं वहाँ विद्यालय चला के क्या करेंगे? एक अध्यापक 2 अध्यापक वहाँ पे रहेंगे। तो हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 100 की संख्या में छात्र हैं, तो हमारे ग्राम पंचायत में एक भी विद्यालय नहीं बंद हुई है। युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए हम लोगों का जो प्रयास है हमारी पार्टी का, जिसमें शिक्षा और साथ में खेल के लिए प्रोत्साहित करना, जिसके लिए हमारे यहाँ खेल मैदान जो है प्रस्तावित है माननीय प्रमुख श्री मनोज पांडे जी द्वारा। तो जब बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों ने सोच रखा, आने वाले समय में हम लोग करेंगे। युवा तमाम बातों को लेकर के देश की युवा इस समय रोड पे उतर रहे हैं। अभी दिल्ली में हुआ, फिर झारखंड में हो रहा है, क्या कहना चाहिए? जो जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे छात्र कम हैं और उपद्रवी ज्यादा हैं। जो छात्र थे, अभी रिजल्ट आया आपने देखा होगा, सचिव का जो रिजल्ट आया है, काफी छात्र पास हुए हैं। जो जिनको लगता है सिर्फ डॉक्टर ही बनना था, एक पेपर कहीं लीक हो गया तो इससे जो है पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था खराब नहीं हो गई। शिक्षा व्यवस्था पहले भी सही थी, अभी भी सही है। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो उस पर सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। लेकिन प्रोटेस्ट की जो बात कर रहे हैं वहां पर छात्र से ज्यादा उपद्रवी लोग थे और दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता लोग थे। सूचना मिल रही है कि विधानसभा तरफगंज से इंद्रदेव जी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? नए लोगों के बारे में क्या बताएं? जब विकास कार्य हुआ है वो लोग अपना अवसर तलाश कर रहे हैं, बिजनेस तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे विधानसभा के लोग हैं वो भरोसा 2 बार अपने मान लीजिए विधायक जी का टिकट कट जाता है, किसी दूसरे को मिलता है, ऐसे में क्या आप बीजेपी के साथ रहेंगे कि प्रेम नारायण? वो तो समय बताएगा। हम लोग विधायक जी के साथ रहेंगे, प्रेम नारायण पांडे जी के साथ रहेंगे। बीजेपी के और टिकट कटेगा भी नहीं, पहली बात। हाँ, व्यक्तिगत भी है, पार्टी का भी टिकट कटेगा नहीं उनका। नहीं, मान के लिया जाए, विकास कार्य किए हैं। विकास कहीं मंडल में कहीं लड़ेंगे, कहीं भी लड़ेंगे। पार्टी पहले नंबर है। अगर किसी का टिकट देवीपाटन मंडल में अगर कहीं टिकट फाइनल होगा तो पहले उन्हीं का फाइनल होगा। अच्छा, विधायक जी के विकास की बात करें तो विधायक जी के ऊपर कई आरोप भी लगते हैं कि वो चेहरा देख करके विकास करते हैं, जातिगत जो है विकास करते हैं और ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं। और एक आरोप अभी जल्दी में लगा, वीडियो हमारे पास है, अभी हमने उसको वायरल नहीं किया है,
कि विधायक जी के जितने पुराने आदमी थे वो उनको छोड़ रहे हैं। मैं तो पिछले 2009 से तो मैं ही जुड़ा हूँ, मैं तो छोड़ा नहीं हूँ। ऐसे पे अब जो स्वार्थी लोग होंगे, जिनको लगता होगा अपना लाभ नहीं होगा, वो छोड़ के जा सकते हैं और जा भी रहे होंगे, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन रही बात जातिवाद की बात करना, तो हमारी ग्राम पंचायत जो है ठाकुर बाहुल्य हमारा क्षेत्र है ग्राम पंचायत, जिसमें थोड़े बहुत ओबीसी और एससी समाज के लोग हैं। ब्राह्मण समाज के मात्र 10 से 12 घर होंगे। आपको कहीं नहीं, आप देख लीजिए क्षेत्र में कहीं भी आपको नहीं लगेगा हमारे यहाँ भेदभाव हुआ है या जातिवाद हुआ है। 1% कोई साबित नहीं कर सकता। सपा वाले आरोप लगाते हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार फैला है, चाहे हॉस्पिटल पहुंच जाइए, आप तहसील पहुंच जाइए, थाना पहुंच जाइए, तो ऐसे कैसे गवर्नमेंट बन पाएगी? सपा के कार्यकाल में ही भ्रष्टाचार होता था, थाने पे होता था, सफाई में नंगा नाच होता था, और जो भी उपद्रवी थे, अभी आप एक भी शोभा यात्रा नहीं निकलती थी जहाँ पे उपद्रव ना हो। आप गोंडा में देख लीजिए, एक दंगा बताइए योगी जी के कार्यकाल में जहाँ पर कहीं हिंसा हुई हो, दंगा हुई हो, दंगाइयों का इलाज अगले चौराहे पे काउंटर के माध्यम से कर दिया गया। आने वाले समय में बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी? 100% बनेगी। योगी जी भी बनेंगे, मोदी जी भी बनेंगे।